ओ शांति। आज 14 मार्च 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 14 March 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चों के अनुभव सुनते हैं कि कैसे बाबा अपने हर एक बच्चे को मदद करता है और उसे आगे बढ़ा रहा है। ये सीखना चाहिए हमको बाबा से कि सब कुछ करा के स्वयं गुप्त कैसे रहने का। मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत कठिन होता है कई बार गुप्त रहना। शायद यही कारण है कि लौकिक में बहुत ऐसे सन्यासी है, तपस्वी है जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जितना हम दुनिया के सामने आएंगे तो महिमा होगी, प्रसिद्ध होंगे और फिर अहंकार आने का चांस होता है। यस, आज बाबा ने इसको टच किया है, लेकिन मुझे बाबा की विशेषता बहुत अच्छी लगती है। बाबा की ये विशेषता कि पता है कि ये बच्चा आगे चलकर बाबा का हाथ छोड़ने वाला है। ये बच्चा आगे चलकर माया के वश गलत काम करने वाला है। सब कुछ पता होते हुए भी बाबा के प्यार में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए शायद उसको भगवान कहते हैं। हमको भी बाप समान बनना है, भगवान जैसा बनना है, तो हमको ये विशेषता धारण करनी चाहिए। लौकिक में जो होता है कि जब तक कोई व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, आपको मदद कर रहा है, तब तक आप उसके साथ अच्छे रहते हो। लेकिन जैसे ही आपके इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है या जो कॉमन प्रोटोकॉल होते हैं उसके अगेंस्ट में जाता है, तो लोगों का दृष्टिकोण उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है और वहीं पर नंबर बनते हैं साधारण आत्मा और महान आत्मा में। महान आत्माओं की विशेषता ही यह होती है कि वो हर क्षण हर आत्मा की संपूर्ण अवस्था को देखते हैं, ना कि वर्तमान। और मनुष्य है कि हर आत्मा की वर्तमान अवस्था को देखता है। लौकिक में ऐसी कहावत है कि आपने 100 काम अच्छे किए हैं और एक काम गलत किया है, तो लोग वो 100 काम भूल जाएंगे और आपका एक काम याद रखेंगे जो आपने गलत किया। इसके ऊपर बहुत सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग साइंटिस्ट करते हैं। पढ़ाई में, लर्निंग में ये प्रयोग हुआ है कि एक प्रोफेसर 9 का पढ़ा, माना 9 1 9 9 2 18 ऐसे जो लिखते हैं, 9:1 9 2 18,
ऐसे 90 तक जाता है, और लास्ट में वो जो 90 के बजाय वो 88 लिख देता है। 9 10 88। तो सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और सभी कहते सर आपने 10वां गलत लिखा है। तब वो प्रोफेसर कहता है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है कि 9 बार मैंने सही लिखा, लेकिन आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। मेरा 10वां मैंने जानबूझ के गलत लिखा, लेकिन आपने उसी को याद किया। ये एक पीएचडी स्टूडेंट के सामने भी प्रयोग हुआ कि बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड रखा गया, बहुत बड़ा, और जो उनके प्रशिक्षक थे वो आए, उन्होंने ब्लैक पेन लिया और उस बड़े बोर्ड के बराबर बीच में एक काला डॉट लगा दिया और बच्चों को पूछा बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चों ने कहा कि हमको काला डॉट दिखाई दे रहा है। तब प्रोफेसर ने कहा ये व्हाइट बोर्ड पूरा इतना बड़ा है, क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो इसके पीछे भाव ये है कहने का कि हमको बाप समान बनना है। तो हर एक आत्मा की विशेषता, उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये आत्मा आदि अनादि संपूर्ण आत्मा है। जब हम ये याद रखेंगे तो उस आत्मा को स्वीकार करना हमारे लिए सहज होता जाएगा। नहीं तो बहुत संकल्प चलते हैं। आज मुरली 3 शब्दों में हम रैप अप कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे अनुभव सुनाते हैं। अभी मैं रिसेंटली ड्रामा प्लान अनुसार जयपुर गया था। तो जयपुर में कुछ सेंटर पर जाना हुआ जहां पर बाबा के सिकिल्दे बच्चे हैं। एक है जो स्टेट के नोडल ऑफिसर है। मैं वंडर खाया कि बाबा ने उनको ऐसी जगह पे रखा है कि पूरा राजस्थान, राजस्थान जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, अभी मीटिंग इतनी बढ़िया हुई। आईएएस ऑफिसर थे जो नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, उसके आईएएस ऑफिसर। तो हम तो गए थे टोबैको कंट्रोल के लिए, लेकिन बाबा का प्लान कुछ बड़ा ही था। टोबैको कंट्रोल से हम आ गए विलेज के प्रोग्राम के ऊपर, और उन्होंने कहा कि आप हर गांव में जाकर, विलेज का आशा वर्कर होती है तो 3,000 गांव वालों के लिए एक आशा वर्कर है, ये रेशो होता है। तो आपको हर गांव में उनका मीटिंग होता है, वहां पे ब्रह्मा कुमारी बहनों को जाके उनको एड्रेस करना है बस। अभी मैं तो वंडर खा गया कि बाबा का संदेश देखो कैसे आखिरी बच्चे तक जाने का प्लान ये है। मेरा बहुत लंबे समय से ये प्लान था कि आशा वर्कर जो होती है, भारत की बात बता रहा हूँ, वो गांव में, हर गांव में जाती है, उसको पता है गांव में कितने घर हैं, और वो नेशनल प्रोग्राम जो भारत के प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उनको रन करती है। और मैं हमेशा सोचता था आशा वर्कर को हम कैसे एम्पावर करें हर स्टेट के, ताकि गांव गांव तक बाबा का संदेश जाए। अभी शायद हमारे रूरल विंग वाले या और भी लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। मैंने भी कई जगह पे गांव में आशा वर्कर के साथ कार्यक्रम किए हैं, लेकिन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेटर ऊपर से जाता है तो वो ऑफिशियल प्रोग्राम बनता है। तो बहुत खुशी हुई जब सामने से आशा आईएएस ऑफिसर ही कह रहा है कि इनकी विशेषता है कि ये जहां जाएंगे उनको अपना बना लेंगे। और इसके लिए जो निमित्त बने, हमारे राजस्थान के नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर धोलपुरिया जी, उनकी युगल दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। उनकी बेटी भी है, बेटा भी डॉक्टर है। बहुत वंडरफुल उनका अनुभव है। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या पुरुषार्थ करते, कहते मैं दिन भर तो बिजी रहता हूँ क्योंकि उनके पास टीबी कंट्रोल का प्रोग्राम भी है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है।
उनको डब्ल्यूएचओ का अवार्ड भी मिला हुआ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोजेक्ट, बेटी पढ़ाओ ये प्रोजेक्ट उन्होंने भारत में शुरू किया, जो आज पूरे भारत में चल रहा है। इनको डब्ल्यूएचओ का अवार्ड भी मिला है, तो विशेष आत्मा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रात को आपका मुरली रहस्य सुन के सो जाता हूँ। तो मुझे बड़ा वंडरफुल लगा, मुझे ये पता नहीं थी बात। फिर बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुरली रहस्य का फीडबैक दिया। यहाँ गाम देवी में जो मेला चल रहा है वहां पर भी माताओं के अनुभव सुन के मैं हैरान हो जाता हूँ कि बाबा कैसे इनकी पालना कर रहा है। तब मुझे समझ में आया जो आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि जब बाबा देखता है कि मेरा ये बच्चा बहुत सेवा के निमित्त बनने वाला है, लेकिन सुनाने वाला या उसकी सेवा करने वाला उसमें इतना अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बाबा प्रविश करके सेवा कराता है। कुछ ऐसा ही ये अनुभव है। मैं ये अनुभव सुन के सचमुच में वंडर खाता हूँ कि कैसे ये माताएं और भाई बहनें पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सब देने वाला बाबा है। हमको खुशी है कि बाबा हमको यूज कर रहा है इसके लिए। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा हम सबको अटेंशन देना है, केवल ये निमित्त आत्माओं के लिए नहीं है। मैंने हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया कि बाबा का हर बच्चा निमित्त है। अभी बाबा तो चाहता है कि हर बच्चा माला में आए, उनसे गलती नहीं हो। लेकिन आज जो बाबा ने कहा है हम सबको इस पॉइंट को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए और अटेंशन रखना है। बाबा ने देखो क्या कहा, मैं पूरा पढ़ूंगा। बाबा ने कहा, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। और फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वो समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू कर बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है। अभी देखो बाबा ने दोनों बच्चों को याद किया, एक जो दिल से एक्सेप्ट करते ये सब बाबा ने कराया, हमारे में तो इतनी योग्यता नहीं थी, और दूसरे हैं जिनको नशा चढ़ जाता है, उल्टा अहंकार आ जाता है कि हमने ये सेवा की और लोग हमको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो बाबा देखो बैलेंस में ला रहा है, अहंकार वालों का अहंकार कम कर रहा है। बाबा ने इसके ऊपर बहुत बार मुरलियां चलाई है, बहुत बहुत बार। क्योंकि बाबा नहीं चाहता कि मेरे अच्छे अच्छे बच्चों में अहंकार आ जाए। ज्ञान का अभिमान एक कॉमन विघ्न है, आने के चांसेस होते हैं, इसलिए नम्रता। बाबा हमेशा समान और निर्माण की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि ये ज्ञान इतना नशे वाला है, अगर नशा ज्यादा चढ़ गया तो फिर नुकसान हो सकता है। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे और अपने को सिद्ध करेंगे, इसलिए बाबा सत्यता के साथ सभ्यता की बात भी करता है। आज तो कहा बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है, बाबा कह रहा है बहुत है ऐसे है। लेकिन टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर।
तो इसमें हमको क्या मैसेज लेना है? तो बाबा ये कह रहा है कि बच्चे, कभी भी आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने त्याग की मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी। कई बच्चे कहते हैं कि हमने त्याग किया है। अब ये मुंह पे आना नहीं चाहिए हमारे कि हमने त्याग किया है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि मैंने त्याग किया है, तो आपने त्याग किया ही नहीं है। क्योंकि अभी तक जो बाबा के शब्द है, त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता है बच्चों का। तो मैंने त्याग किया है, इस बात का भी त्याग हो जाना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म है। बाबा बेसिकली मैंपन के ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है, जो हमने कल परसों ही देखा कि कर्तापन के भाव से मुक्त होना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि बाप समान बनना कठिन है। इस समय हमने देखा मार्केटिंग का जमाना है। अभी आपको कहना क्यों पड़ रहा है कि आप अच्छे हैं? आप अच्छे हैं तो बने रहो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग कहते हैं कि आपको बताना चाहिए कि आपने क्या अच्छा किया है। जैसे आजकल के पॉलिटिशियन मुझे बाकी के शहरों का पता नहीं है, पर मुंबई में जिस प्रकार से वो बोर्ड लगाते हैं कि हमने ये किया, हमारे प्रयास से ये ब्रिज हुआ, ये रास्ता हुआ, ये लोगों को सुविधा हुई, ये बताना पड़ रहा है। और बताएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है, अभी स्पिरिचुअलिटी बहुत गहराई में काम करती है। आध्यात्मिकता कहती है एक हाथ से आपने दान दिया तो दूसरे हाथ को समझना नहीं चाहिए कि आपने दान दिया है। ये आध्यात्मिकता कहती है। और बाबा भी शायद यही चाहता है कि बच्चे आप गुप्त रहो, आप अपनी सेवा करके न्यारे हो जाओ। यही फर्क है ब्रह्मा बाबा में, मम्मा में, दादियों में और आजकल के भाई बहनों में। उनकी ये विशेषता रही दादियों की और मम्मा बाबा की, हर बात में वो बाबा को लाते हैं। कि बाबा ने आज मुरली में ये कहा, हमने बड़ी दादी को देखा है क्लास में जब भी किसी को मिलेंगे तो मुरली से शुरुआत करेंगे। आज बाबा ने मुरली में ये कहा क्योंकि उनकी बुद्धि में बाबा और मुरली यही रहती है, बाबा और सेवा। तो हमको ये सीखना चाहिए कि जितना बुद्धि में बाबा और बाबा की बातें रहेंगे, उतना देह अभिमान आने के चांसेस कम रहते हैं और लोगों का ध्यान भी बाबा की तरफ जाएगा। अगर मैं ज्यादा करेंगे तो मैं की तरफ ध्यान जाएगा। आज की पूरी मुरली इन तीन शब्दों के ऊपर है, नशा, खुशी और बाप समान। वैसे आज 14 तारीख है, मना होली का दूसरा दिन है, तो धुरिया तो एज एक्सपेक्टेड वरदान धुरिया के ऊपर है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बाबा क्या चाहता है, हमको इसके ऊपर अंडरलाइन करना चाहिए कि बाबा हमसे क्या चाहता है। तो बाबा चाहता है कि बच्चों का चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए और खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। अभी अंदर गोडाउन में होगा तो शोरूम में दिखाई देगा। अंग्रेजी में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है वो मन का दर्पण है। दिल में खुशी होगी तो चेहरे पर आएगी, अगर दिल में ही खुशी नहीं है तो चेहरे पे आएगी कैसे? और दिखावे की खुशी तो पता चलती है। कई लोग खुश होते नहीं है लेकिन बताते हैं कि हम खुश हैं, तो वो भी पता चल जाता है। खुशी के ऊपर बाबा ये क्यों कह रहा है इतना? क्योंकि हमको जहाँ जाना है सतयुग, वो है देवी देवताओं की दुनिया, खुशी की दुनिया। आप कल्पना करो, क्या आप ये कल्पना भी कर पा रहे हो कि देवी देवताएं डिप्रेशन में है या चिंता में है? ना उनको कोई चिंता है ना उदासी है, उनका चेहरा हमेशा प्रसन्न
अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आप देखो, आप पर्सनालिटी डालो तो उनके पर्सनालिटी के जो चेहरे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उनके अंदर भी प्रसन्नता मुख्य रहती है कि वहां दुख की अविद्या है, और ये संस्कार हमको यहाँ से ही लेके जाना है। लेकिन किसका चेहरा सदा खुश होगा? उसके लिए कर्म बहुत अच्छे चाहिए। फंडामेंटल पॉइंट है, सुख दुख का आधार हमारे कर्म है, और कर्म का आधार ज्ञान है। जितना जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होंगी, उतना उसके कर्म श्रेष्ठ हो गए, और श्रेष्ठ कर्मों का आउटकम है खुशी। अगर हमारे कर्मों में स्वार्थ है तो खुश नहीं रह सकते। लेने की भावना नहीं, हम लेवता नहीं है, देवता है, देने का भाव होना चाहिए। तो बाबा यही चाहता है कि मुख्य पुरुषार्थ बच्चों को यही करना है कि सजाओं से बचना है, और सजाओं से बचने का एक ही तरीका है, याद की यात्रा। जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, उसमें भी विशेष टाइम है सुबह का टाइम। सुबह का टाइम बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो सवेरे सवेरे उठकर पुरानी दुनिया भूलती जाएगी अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो। विशेष आज बाबा ने कहा, नींद फिटाकर भी ऐसे बाप को याद करना चाहिए। मुझे याद आया आदरणीय जगदीश भाई की कहानी, आप सब जानते होंगे पुराने। बाबा ने लिखने का काम दिया था और तभी लाइट चली गई, तो हमारे आदरणीय जगदीश भाई पोल के नीचे बैठकर रात भर जागकर उन्होंने लिखा। अभी सभी जो बाकी के लोग थे, उन्होंने उनको कहा जाग के लिखने की क्या जरूरत थी, हम बाबा को बोल देते थे कि बाबा लाइट नहीं थी। लेकिन नहीं, जगदीश भाई ने कहा नहीं, भगवान का ऑर्डर है, उसको फॉलो करना है। देखो कितना ओबीडियंस होंगे, आज्ञाकारी। और बाबा ने उस दिन क्लास में पूछा ही नहीं, तो सभी बाकी के लोग खुश हो गए कि तुमने खाली पीली इतनी मेहनत की, बाबा ने तो पूछा ही नहीं। लेकिन बाबा ने फिर दूसरे मीटिंग में पूछा कि कल जो होमवर्क दिया था किसने किया, तब सभी ने कहा कि जगदीश भाई ने किया, क्योंकि हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई थी। और तभी बाबा ने जगदीश भाई को यह वरदान दिया कि आप यज्ञ का सभी कारोबार, यू विल बी द चीफ स्पोक्स पर्सन, लिखने का सभी काम आप ही करोगे। इतना बड़ा वरदान एक रात जाकर जगदीश भाई ने किया। लेकिन वो केवल एक रात की बात नहीं है, उनके अंदर शिव बाबा के प्रति जो रिगार्ड, रेस्पेक्ट, और बाबा ने कहा तो मुझे करना है, ये है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे, रोल मॉडल बनना। तो हमको भी बाबा की इन सभी बातों को दिल पर लेकर उस अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। आज देखो बाबा ने कहा रात दिन नींद फिटाकर भी बाबा को याद करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा ये नशा बच्चों को चढ़ता ही नहीं है। बाबा ने तुलना देखो किसके साथ की है, जितना जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को खुशी होती है, उतना खुशी यहाँ वालों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। मना पुरानी दुनिया की बातें, देहदारी संबंधी याद आते हैं। नशा कैसे चढ़ेगा? नशा चढ़ ही नहीं सकता है जिसकी बुद्धि में पुरानी बातें हैं। या तो अपना देह, या दूसरों का देह, या देहधारियों की दुनिया। कचड़पट्टी क्या चल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में पुरानी बातें, इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर ये बुद्धि में रहेगा तो बाबा की बातें कैसे रहेगी बुद्धि में? इसलिए अपने आप को नशा चढ़ाना है, और नशा और खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन है। हम तो एडिक्शन में सेवा देते हैं, तो वो दारू पीने वाले कहते हैं जैसे ही हम घोट चढ़ाते हैं हमको खुशी बढ़ने लगती है।
शायद इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सामान लिखते हैं, मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने का अभ्यास। जो जितना सामान लिखने का अभ्यास करेगा 108 कम से कम उनको नशा चढ़ना ही है, क्योंकि लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो वो ज्यादा छप जाता है। लेकिन कर्म भी अच्छे चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है कि क्या मेरे बुद्धि के अंदर पुरानी कीचड़ पट्टी तो नहीं है। आज बाबा ने और एक एग्जाम्पल दिया है कि जज का एग्जाम्पल दिया है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई है कि अगर जज का बच्चा गलत काम करते हैं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी, बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कान नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे कि बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वो तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घुसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। तो काम के साथ मोह भी बाबा ने बताया है। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। अपने पर भी रहम करना है, औरों को पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। तो बाबा के इन महावाक्यों को बार बार पढ़ के रिवाइज करेंगे। बाबा को देखो कितना लगता है कि मेरे बच्चे सजा नहीं खाए। कौन बाप अपने बच्चों को सजा खाते देखकर खुश होगा, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। तो बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे सजा खाए, वो भी मेरे ही सामने। देखो आज बाबा ने भक्तों को भी याद किया कि कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। तो हमको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हम इतना बाबा को याद करें जो हमारे सभी पाप कर्म भस्म हो जाए। जब हमने आदरणीय जगदीश भाई को लास्ट में देखा शरीर छोड़ने के एक दिन पहले, आंखें पीली, उल्टियां हो रही थी, तो मुझे संकल्प चला कि इस आत्मा ने इतनी सेवा की बाबा की, इसको इतनी तकलीफ क्यों। लेकिन जब शरीर छूटा, बाबा का मैसेज आया कि बच्चा नहीं चाहता था धर्मराजपुरी की सजा, तो बच्चे की सभी सजा यहाँ पे खत्म हो गई। तो हमको ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हम कोई भी सजा नहीं खाए। धुरिया है आज, तो बाबा ने कहा आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रंग चढ़ जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाता है। ऐसा पक्का रंग होना चाहिए जो औरों को भी ये रंग लगाने का हुनर आ जाए। हर आत्मा को हम अविनाशी ज्ञान का, याद का, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाए। बाबा यही चाहता है, पहले हम परमात्मा के रंग में रंग जाए और औरों को भी ये रंग चढ़ाए। और जिसके अंदर ये रंग चढ़ गया उनकी दृष्टि अलौकिक हो जाएगी, आत्मिक हो जाएगी, मन शीतल हो जाएगा, औरों को भी शीतल बनाएगा, बुद्धि में सदा रहम होगा ना कि गुस्सा, और मुख से कीचड़ पट्टी नहीं निकलेगी, अपशब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन मीठे मधुर बोल ही निकलेंगे। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अटेंशन भी रखना है हमको। जिनके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए उनको ये अटेंशन रखना है। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो और नशे से देखो। आज की पूरी मुरली नशे के ऊपर है। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है। अनुचर ये नया शब्द है।
फॉलोअर। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रत्यक्ष करना, ना कि छिपाना, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे, आज बाबा ने नया शब्द इस्तेमाल किया। हमेशा कहते हिम्मत बच्चे मदद बाप, आज का हिम्मत शक्तिया मदद सर्वशक्तिवान। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है, और उसके लिए याद की यात्रा पर अटेंशन, कीचड़ पट्टी से दूर रहना है। सवेरे सवेरे सबसे जास्ती कमाई होती है चेहरा खुशनुमा, चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए, खुद को भी और औरों को भी। नष्टमोआ बनना है, अपने ऊपर दूसरों के ऊपर रहम करना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है, चलते फिरते बाबा को याद करना है। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी बनकर औरों को भी बनाना है। दृष्टि अलौकिक, मन शीतल, बुद्धि रहम दिल और मुख को मधुर बनाना है। हिम्मत शक्तिया तो मदद सर्वशक्तिवान। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है, सत्य को प्रत्यक्ष करना है लेकिन सभ्यता के साथ। अच्छा, ओम शांति।